जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता को जानेंगे, सुनेंगे और अपनी श्रद्धा प्रकट करेंगे। इसमें हम 1 से 7 अध्याय तक श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता। आदो देवकी देव गर्भ जनन गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतना जीवताप हरणम गोवर्धन द्वारणम कसाछेदन कौरवादि हनन कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथन्ति श्री कृष्ण लीलामृतम। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वं देव। गीता उपदेश। शास्त्रहीन प्राणी जहाँ वहाँ दुख भय कलेश, इनसे मुक्ति के लिए है गीता उपदेश। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, युद्ध का हाल। मोहग्रस्त हो पार्थ ने शस्त्र दिए जब डाल। तब भगवान ने दिया तत्व का ज्ञान, आत्मज्ञान को जानिए दिव्य पुरुष भगवान। किशोर दास गीता लिखी, कृष्णदास करे अनुरोध। ज्ञानवान प्राणी बने, हटे काम और क्रोध। श्रीमद् भागवत गीता। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिया की जाननहार, हर यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण भ्रम को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। हे कमलावल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यह हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अश्वहिणी सेना पांडवों की और 11 अश्वहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगी, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूहरचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, युग, धान, विराट, महारथी द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, सबके सब महारथी हैं। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरांत अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण,
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल है और उनकी सेना के जिनके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रश्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को, और भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाभाऊ अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे अच्युतय, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सज्जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उनमें इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयार्थ हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा, क्योंकि हे कृष्ण, मैं जीतकर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जनार्दन, त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा, इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्णशंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्णशंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों की जाति, धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय,
हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ में अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दूसरा अध्याय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुलचित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश, नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहां से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांग भोजन करना उत्तम है, लेकिन अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है। धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिसे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझसे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उनके लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरो का सोच करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे और ये राजा भी ना थे और इसके बाद भी ना रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी दूसरी देह की होती है। इसलिए पंडित लोग शोक को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषय से संयोग जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन करें। ये कुरुश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों को ये ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिसमें यह सारा संसार व्यापक है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मारती है न मरती है। आत्मा न कभी जन्मती न मृत्यु को प्राप्त होती, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंककर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। वह न भीग या गल सकती है और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। ये कल्पना से भी परे है और इनमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है
उसका जन्म होना निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह व सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। तब ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया, और सब लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता, और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म को केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण भ्रम प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएं होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य से है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुकृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है, जो सब कर्मों में कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धियुक्त ज्ञान का पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह आत्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वतः स्नेह रहित विचारता है, जो शुभ पदार्थ होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए।
और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिया बलात् उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों को विषय से रोकें, मेरे लिए तत्पर हो जाएं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांति को सुख कहाँ से मिलेगा? इसी कारण हे माँ भाव, जिसने इंद्रियों को विषय से सर्वथा रोक रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय सोते जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा न रहने पर भी सब भोग उसे विचलित न करते हुए प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विश्व की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, भ्रामी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म प्राप्त होता है। तीसरा अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है, तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिली। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विश्व का चिंतन करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विश्व में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के ना करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं, उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञादि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है, वे पापों से मुक्त हो जाता है। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है। वृष्टि यज्ञ द्वारा होती है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा पदार्थों में रहने वाले जो ब्रह्म है,
वह सब यज्ञ में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्म अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा से ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और ना कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि हम भी आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भी कर्म ना करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं वर्ण संकर के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा ना करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न ना करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उनसे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावे। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि मैं करता हूँ। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। अध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते, वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं। उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुनंदन श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा ना होते हुए भी उसे कौन जबरदस्ती पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? कृष्ण जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसके करने से उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु है। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विश्व की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इसके सहारे विशेषा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाभाव, तुम दुधर शत्रु को जीत लो। चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण बोले, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा,
पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में आसक्ति कर्म से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का पुनर्जन्म देता हूँ। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं कर सकते तथा कर्मफल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुजनों ने भी कर्म किए हैं। अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए हुए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार से विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों को करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराश ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसार प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं। वे भी कर्म बंधन से संतापित नहीं होते। देवयोग से जो कुछ मिल जाए, उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या, द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान से जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी भ्रम है, आहुति देने वाला भी भ्रम है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को भ्रम प्राप्त है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि से यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसा है जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप, शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा की संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाली योगी प्राणवायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता है और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल रहित हो सब कर्म ज्ञान में भी समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर सकोगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। सब लोग में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह भ्रम बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्य को स्वयं ही प्राप्त होता है।
जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित हो और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आधान और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना, ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करा देने वाले हैं। परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता और न किसी पदार्थ की इच्छा ही करता है, वही नित्य सन्यासी है। सन्यास और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही स्थान कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजनों को भ्रम प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योगी युक्त शुद्ध अंतकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही मानते हैं मैं कुछ भी नहीं करता। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, मूंदते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, और यह मन में धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों को बरतती हैं। प्राणी भ्रम में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है। वह पापों में इस प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कि कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता। योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ प्राप्त करता है, और जो योग रहित है वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके जो प्राणी इस 9 द्वार इंद्रियों की देह रूपी पूरी में न कुछ करता है और न कुछ कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी को कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और फल को उत्पन्न करता है। ये सब प्रवृत्तियों के द्वारा होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पापों को ग्रहण नहीं करता। ज्ञान जो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त होता है, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा प्रकाशित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थिर है और उसी में मन को लगाए रहता है, और जो सदा उसी के चिंतन में लगे रहते हैं, तथा ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। जो बाहरी पदार्थों में चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग किए जाते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। इसका आदि भी है और अंत भी है। ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त हो जाता है।
बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाली प्राणवायु तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्यागने वाला योगी जन जीवन मुक्त है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। छठा अध्याय। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। सुहृद मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्मशुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाला योगी को निरंतर योगाभ्यास करते हुए मुझ में समर्पित रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विश्व से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता, वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्म स्वरूप में स्थित हो उससे विचलित नहीं होता, उस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसे वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख, संयोग, वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चल करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाले समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विश्व से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से उसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है
जो भ्रम के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वथा समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे और वह मुझसे अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखो, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन बांध रखना तो मुझे वायु को बांधकर रखने के समान प्रतीत होता है। कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है? श्री कृष्ण बोले, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है। यह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द भ्रम के पर जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है, वह मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। 7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित यह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्र मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। यह सब संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, इससे परे कुछ भी नहीं है। जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश तथा सब वेदों का सार मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ। सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और राग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। ये मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन
4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिसमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करते हैं। फिर उनको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अव्य अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूल लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख, दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन में व्यापक मुझे जानते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, हमने आज मिलकर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 से 7 तक श्रवण किए। आगे के अध्याय देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। बोलिए राधे राधे।